पागे पाताले शीस अज धामा अपर लोके हाँ अपर लोके आगे आगे बेसामा आगे बेसामा आगे पाताले शीश अज धामा अपर लोके हाँ अपर लोके आगे आगे बेसामा पग पाताल शीश अज धामा। भगवान बोले इधर देखो तो हम कितने छोटे हैं। और बलि ने जैसे ही देखा तो पाताल से आकाश तक भगवान दिखाई पड़े। भगवान बोले अब क्या करे, बोले महाराज नाप लो। भगवान ने दायां पैर रखा, तल अतल वितल सुतल तलातल रसातल पाताल एक ही दाहिने पैर से नाप लिया। बाया पैर रखा, मृतलोक गोलोक शिवलोक होते हुए वैकुंठ लोक होते हुए ब्रह्मलोक में पहुंचा। और भगवान का जैसे ही बाया पैर वैकुंठ लोक से निकल करके ब्रह्मलोक में पहुंचा है। ब्रह्मा जी सृष्टि की रचना कर रहे थे महाराज। और ब्रह्मा जी ने देखा ये तो नारायण का पैर है। तुरंत सृष्टि का काम बंद कर देते हैं। तुरंत कमंडल को उठाया है और कमंडल में ब्रह्मा जी ने नारायण के बाएं पैर के अंगूठे को धुला। और जैसे ही कमंडल में पैर के अंगूठे को धुला है उसी समय कमंडल में गंगा जी प्रकट हो जाती हैं। बोली गंगा मैया की जय हो। तो गंगा जी कहां से प्रकट हुई हैं? भगवान नारायण के बाएं पैर के अंगूठे से। कहां पर है? कमंडल में। बहुत बहुत तपस्या की गई है, तब भोले बाबा की जटा में आई। फिर बहुत तपस्या की गई, तब गंगोत्री से पृथ्वी पर आई। इसलिए आपके घर में कभी गुरुजी आए, कोई संत आए, कोई विद्वान आए, नियम बनाइए आप, उसके पैर धुलिए आप। अगर पूरे पैर धुलने में आपको ज्यादा परेशानी है तो कम से कम बाएं पैर के अंगूठे को जरूर थाली में धुल लीजिए। जल को ग्रहण करके अपने पूरे घर में छिड़किए। तुम्हारे घर में जो भी वास्तु दोष है ना, पितृदोष है ना, वो शांत हो जाएगा। जो लोग समझदार हैं वो लोग जरूर धुलते हैं। और कहीं कहीं पर तो अगर बता दो ना तो आफत मूल। एक बार गए एमपी में कथा कान भैया, और भारी सर्दी में प्रसंग ही छिड़ गया, भयंकर सर्दी। और जैसे ही पहुंचे नौता खान एक घर में, अम्मा आई आटा वालो तसला लेके ठंडो पानी भर के। पंडित मोजा उतारो, मोजा उतारो। क्या करियो? पाँव धोए। वो ठंडे पानी से हिंतक तक पाँव धोए, मोजो गीले हो गए। हमकी जब बात गर्मी में बताओ, सर्दी में बिल्कुल ना बताओ। कभी कभी अपनी बात ही से ही लोग परेशान हो जाते हैं। गर्मी में खूब बताओ, लेकिन सर्दी में ना बताए। कभी भी तुम्हारे यहाँ कोई विद्वान आए, कोई संत आए, आपके गुरुजी आए, उनके चरणों को आप जरूर धुलिए थाली में। कांसे की थाली हो, उसमें अक्षत डालिए, उसमें चरण धुलिए। आप पूरे घर में छिड़किए, जलपान करिए, तब तो घर में शांति आएगी।
बोली बांके बिहारी लाल की जय। चली ऐसी गंगा की लहर धीरे धीरे, ऐसी गंगा की लहर धीरे धीरे, चली ऐसी गंगा की लहर धीरे धीरे, चली ऐसी गंगा की लहर धीरे धीरे, 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 चली ऐसी गंगा की लहर धीरे धीरे, चली ऐसी गंगा की लहर धीरे धीरे। विष्णुपति भागी रति जानवी माँ, विष्णुपति भागी रति जानवी माँ, विष्णुपति भागी रति जानवी माँ, पहाड़ों से आई, पहाड़ों से आई माँ, पहाड़ों से आई उतर धीरे धीरे, पहाड़ों से आई उतर धीरे धीरे, उतर धीरे धीरे, लहर धीरे धीरे, उतर धीरे धीरे, लहर धीरे धीरे, चली ऐसी गंगा की 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 लहर धीरे धीरे। बोली गंगा मैया की जय। गंगा जी ब्रह्मा जी का मंडल में प्रकट हो जाती है। दो ही पैर में भगवान ने सब कुछ नाप लिया। बलि से कहा बलि, 3 पैर का संकल्प था, 2 पैर में तुम्हारा हिसाब किताब पूरा हो गया है, अब 1 पैर कहां से पूरा करोगे? बलि बोला महाराज सब भगवान का देख लो, अगर कोई बचा हो शेष तो हम बताओ, हम फिर नाप लेंगे। बलि बोला महाराज आपने सब कुछ नाप लिया है, लेकिन आपने मेरे शरीर को नहीं नापा। हमारे शरीर को नाप करके आप अपना 3 पैर का संकल्प पूरा कर लीजिए। भगवान बोले देखो शरीर की कोई बात नहीं थी, बात जमीन की थी, भूमि की थी। मुझे भूमि चाहिए, हम शरीर क्यों नाप ले? बलि बोला महाराज नाराज क्यों हो रहे हैं आप? अरे हम भूमि ही दे रहे हैं। भगवान बोले भूमि कहां दे रहा है, तू तो शरीर नपवा रहा है। बलि बोला महाराज इस शरीर में क्या भूमि का अंश नहीं है? इस शरीर में भी भूमि का अंश है। क्षिति जल पावक गगने समीरा, पंच तत्व ये अधमो शरीरा। क्षिति माने भूमि होती है। लेट गया बलि महाराज, हमारे शरीर को नाप करके आप 3 पैर का संकल्प पूरा कर लीजिए। भगवान ने जैसे इसके वक्ष स्थल पर अपने चरण को रखा है, भगवान का पैर छोटा पड़ गया है। भगवान ने भी भक्त के हृदय में जो अथाह प्रेम की गहराई थी, उसको भगवान भी नहीं नाप सके। भगवान ने उठा करके बलि को हृदय से लगा लिया। बलि बलि हम तुमसे बहुत प्रसन्न हैं, तुम्हारे जैसा सर्वस्व दान करने वाला मुझे भक्त कहां मिलता है। तूने मुझे सब कुछ सौंप कर दिया,
हम तुमसे बहुत प्रसन्न हैं, अब तुमको जो भी चाहिए वो हमसे मांग लो, हम सब कुछ दे देंगे। बलि ने कुछ नहीं मांगा। महाराज क्या आपसे मांग ले, मुझे कुछ नहीं चाहिए। उसी समय बलि की पत्नी विंध्यावली आई। विंध्यावली बोली, महाराज क्या कह रहे हैं आप? भगवान ने कहा, देवी हम ये कह रहे हैं, हमसे आप जो चाहें वो मांग लो, हम वही दे देंगे। विंध्यावली बोली, बारे महाराज बहुत बड़े दानी बन रहे हो, अभी तो कह रहे थे 3 पैर पूरे करो, 3 पैर पूरे करो, और जैसे ही 3 पैर का दान पूरा हुआ तो बड़े आदमी बन गए। हम तुम्हारे जैसे नहीं है महाराज। हाड़ले भूम त्यागे दई, फेरे पांव धरो भूमि पर नाही। एक हाड़ल नाम का पक्षी होता है, आज भी उसकी आन है कि वो पक्षी कभी जमीन पर बैठा हुआ नहीं मिलेगा आपको, जब भी बैठेगा लकड़ी पर बैठेगा, आज भी आन है। चकई चक त्याग निरैन कियो, फिर हेरत कंत को शत्रु की नाही। चकई चकवा नाम के पक्षी होते हैं, इनका आज भी नियम है, दिन में भले ही एक साथ बने रहा है पति पत्नी, और जैसी रात्रि होगी तो एक होगा नदी के इस पार और दूसरा होगा नदी के उस पार, आज भी आन है। महाराज ऐसे महाप्रभु दानी हते, तो बलि द्वारे पे काहे पसारी थी बाही। लौट के गंगे पछाए बहे, ऐसे मंगन से हम मांगत नाही। गंगा जी पश्चिम से पूरब की ओर बराबर चलती हैं, ये पूरब से पश्चिम की ओर चलने लगे। सबका नियम बदल सकता है, लेकिन हम आपसे मांगेंगे नहीं कुछ भी। भगवान बोले, देवी जी नाराज मत हो, नाराज मत हो। विंध्यावली बोली, नाराज होने की बात ही है, हमको यही पता नहीं लग रहा है आप लेने के लिए आए हैं या आप देने के लिए आए थे, किस लिए आप आए थे? भगवान बोले, देवी जी हम लेने के लिए भी आए थे और हम देने के लिए भी आए थे। बलि ने कहा, महाराज क्या लेने के लिए आप आए थे? बावन भगवान ने कहा, बलि जो तुमने देवराज इंद्र का इंद्रासन ले लिया है ना, वो केवल इंद्रासन वापस कर दो, इसलिए मेरा यह अवतार हुआ है। कर दोगे वापस? बलि बोला, ठीक है आपकी आज्ञा तो वापस कर देंगे। बदले में हमको क्या मिलेगा? भगवान ने कहा, बदले में तुम्हारे लिए सुतल लोक में हम महल बनवा देंगे। बलि ने कहा, महाराज महल आप बनवाएंगे लेकिन नक्शा हम देंगे। भगवान ने कहा, कौन सा नक्शा बनवाओगे? बलि बोला, सुनो महाराज, आप जब हमारे सामने आए थे तो कितने लंबे थे? भगवान ने कहा, हम 52 अंगुल के थे, तो उस महल में 52 दरवाजे ही होना चाहिए। भगवान ने कहा, तथास्तु। और बताओ? बोले, कुछ नहीं महाराज, उसी 52 दरवाजे के महल में हम और हमारी पत्नी विंध्यावली रहेगी, और हम जब भी जहां से निकले प्रभु वहीं पर आपके दर्शन हो जाए। भगवान बोले, बारे बलि ये दर्शन करने की बात है, दर्शन के लिए लोग पूरे पूरे दिन लाइनों में लगे रहते हैं, तब जाकर के दर्शन होते हैं भगवान के। और तू कह रहा है कि जब भी जहां से निकले वहीं पर आपके दर्शन हो जाए। अरे सीधी सीधी कह दो ना कि मेरी द्वारपाली करनी पड़ेगी। बलि बोला, हम क्यों कह दें, समझदार के लिए इशारा ही काफी है। अब समझ गए होंगे आप। भगवान ने 52 दरवाजे का महल बनवाया है, बलि और विंध्यावली उसमें रहती है, और भगवान पहरेदारी कर रहे हैं।
लोग कहते हैं कि बावन भगवान ने बलि को छला है, तो हमको तो ये लग रहा है कि बावन भगवान ने बलि को नहीं छला है, बलि ने स्वयं बावन भगवान को छला है। बलि कभी इधर से निकलता है, कभी इधर से निकलता है, भगवान दौड़ करके वहीं पर पहुंच जाते हैं। इस कथा से शिक्षा मिलती है, जानते हो क्या? बलि ने केवल 3 भूमि दान भगवान को कर दी, तो भगवान बलि के पहरेदार बन गए। अगर हम लोग भी 3 पैर भूमि का दान अगर भगवान को कर दें, तो भगवान आज भी हमारे आपके जीवन रूपी महल की द्वारपाली करने के लिए तैयार है। अरे महाराज 3 पैर की कौन कहते, 3 बीघा कर दे महाराज। भगवान कहते इस भूमि की तुम्हारे परिवार वालों को जरूरत है, तुम्हारे बच्चों को जरूरत है, इसलिए ये भूमि मुझे नहीं चाहिए, मुझे तो वो भूमि चाहिए जिसकी तुम्हारे परिवार वालों को कोई जरूरत नहीं। रजोगुण, सतोगुण और तमोगुण, तो तीनों गुणों को त्याग करके निर्गुण ही हो जाए। भूतकाल जो हुआ अभी तक भगवान ने किया, वर्तमान काल जो हो रहा है वो भगवान कर रहे हैं, भविष्य काल जो होगा वो भगवान करेंगे। जो भक्त ये भावना धारण करके कर्म करता है, उसकी आज भी जीवन रूपी महल की द्वारपाली भगवान स्वयं करते हैं। जिसने अपनी सौंप दी हाथ तुम्हारे डोर, कभी उलझती है नहीं नटवर नंद किशोर। हम आप तो कुछ भी नहीं कर सकते हैं, जैसा भगवान हम लोगों से कराते हैं हम लोगों को वही करना पड़ता है। इसलिए कोई भी कर्म करे तो कभी ये ना धोखा करें कि ये हम कर रहे हैं, हम क्या कर सकते हैं। एक पल का खबर नहीं है, जीवन का एक पल का खबर नहीं है, क्या कर सकते हैं मां कि प्रभु आप की कृपा से जब भी कोई काम करे तो भगवान का नाम जरूर जोड़ लीजिए उस काम में। भगवान कराएंगे तो सब कुछ हो जाएगा, कभी आपका काम अधूरा नहीं होगा, पूरा होगा हमेशा। अरे प्रभु आप की दया से सब काम हो रहा है, प्रभु आप की दया से सब काम हो रहा है। करते तुम्ही कन्हैया, करते तुम्ही कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। करते तुम्ही कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। सभी लोग आइए, जय हो। कुछ भी नहीं कर सकते हैं, जो आप कराते हम वही करते हैं। सबहे नचावत राम गोसाई, उसके सिवा कोई कुछ नहीं कर सकता। युगल सरकार सिर पर हो, तसल्ली दिल में रहती है। लोगों की नाव पानी में, तेरी रेती में बहती है। पतिवारी के बेटा ही मेरी नाव भी चल रही है। पतिवारी
बिहारी लाल की जय हो। सबह नचावत राम गोसाई। भगवान जैसा जिससे कर्म कराना चाहते हैं हमको आपको वैसा ही करना पड़ता है। बिना उनकी इच्छा के एक पत्ता नहीं हिलता महाराज। भगवान को बलि की द्वारपाली करनी पड़ी है। अगर हम लोग भी कोई काम करें, हम कुछ नहीं कर रहे भगवान करेंगे, वही किनारा लगाएंगे तो किनारा लग जाएगा। और जहां आपने कहा है हम कर रहे हैं, हम करेंगे, समझ लो गड़बड़ हो जाएगा। अनुभव कर लेना, जिसने चाहे भागवत कराई हो चाहे यज्ञ कराया हो, अगर अहम है हम करवा रहे हैं, समझ लेना व्यवस्था भंग हो जाएगी, बचा नहीं पाओगे आप। और जो लोग हम कुछ नहीं है, सब आप लोगों का सहयोग है, सब भगवान की कृपा है, वो हो जाएगा, तो मानो हो जाएगा। कोई भी कर्म करिए भगवान का नाम उसमें जरूर जोड़ लीजिए, प्रभु करेंगे सब अच्छे ही होगा, अच्छे ही होता है। द्वारपाली कर रहे हैं। नारद बाबा ने खबर लक्ष्मी जी को दी जा करके। लक्ष्मी जी आई हैं, श्रावण की पूर्णिमा के दिन बलि के मस्तक पर तिलक किया, रक्षा सूत्र बांधा, मिष्ठान खिलाया, भाई बहन का रिश्ता कायम हो जाता है। तभी से रक्षाबंधन का त्योहार शुरू हो गया। उस दिन का नियम है, बहन चाहे कितने बड़े घर में क्यों ना चली जाए, और भाई कितना कमजोर क्यों ना हो, लेकिन जब वो रक्षा सूत्र बांध देगी उस दिन बहन को कुछ ना कुछ मांगना जरूर चाहिए। ये नहीं कि हमारे पास सब कुछ है, अच्छी बात है, भगवान सबको सब कुछ दे, लेकिन ये नियम होता है कि जब भी रक्षा सूत्र बांधे, राखी बांधे, तो भैया से कुछ ना कुछ मांगना जरूर चाहिए। और भैया को भी कुछ ना कुछ भेंट जरूर करना चाहिए, ये सगुन होता है। लेकिन बहन जी मांगना उतना ही जितना भैया दे सके, नहीं तो नियम बेकार हो जाएगा। है भैया तो बकरी के दूध से काम चलाए रहे, बकरिया से काम चलाए रहे, तुमने 5 रुपया की रखिया बांधी, भैया बोले मांग लो, भैया भैंसिया, नियम खत्म है। उसकी क्षमता को आप समझिए, वो हमारा कैसे सम्मान रख सकता है। सम्मान कोई करता नहीं है, सम्मान करवाया जाता है। सामने वाले को समझ लो इसकी कितनी क्षमता है, उतनी ही उससे सहयोग मांगो कि वो आराम से आपका सहयोग कर सके। सम्मान उसका भी होगा, सम्मान तुम्हारा भी हो गया। आगे सूर्यवंश की कथा आती है। राजा परीक्षित श्री सुखदेव भगवान से निवेदन करते हैं, महाराज मन्निबंतराणि शरेवाणि त्वेक्तानि श्रुतानि में वीरानन्ति वीरश्च हरेस्तत्रे कृतानि चः। हे महाराज, सूर्यवंश की उत्पत्ति कहां से हुई है? सूर्यवंश में कौन कौन से राजा हुए? सुखदेव भगवान कहते हैं नारायण की नाभि से कमल, कमल से ब्रह्मा, ब्रह्मा से मरीच, मरीच से सूर्य, सूर्य से श्राद्धदेव मनु, इनकी पत्नी का नाम है श्रद्धा। श्राद्धदेव मनु श्रद्धा का विवाह हुआ, बहुत समय व्यतीत हो गया, कोई संतान नहीं हुई है, तो गुरु वशिष्ठ जी के पास पहुंचे, दुखड़ा सुनाया जा करके। गुरु वशिष्ठ जी ने कहा देखो पुत्र तो हो जाएगा, लेकिन तुमको पुत्रेष्टि यज्ञ कराना पड़ेगा। ठीक है महाराज, हम पुत्रेष्टि यज्ञ करवा देंगे। पुत्रेष्टि यज्ञ की तैयारी हुई है। वशिष्ठ जी ने आचार्यों को भेजा, आचार्य लोग श्राद्धो मनु के यहां पर यज्ञ करने के लिए आए। महारानी बोली, ए पंडित जी तुम हमारे यहां यज्ञ करने के लिए आए? ब्राह्मण बोले हाँ महाराज, हमारे स्वामी जी का विचार है कि ऐसा यज्ञ हो कि हमारे यहाँ पर बेटा का जन्म हो जाए। लेकिन महाराज हमारा ये विचार है, हमारे यहाँ बेटा हो चाहे ना हो, हमारे यहाँ बेटी हो जाए, ऐसा यज्ञ कर दो। लेकिन ये भेद हमारे स्वामी जी न जान पाए। ब्राह्मणों ने कहा क्यों? बोले महाराज आप तो जानते हैं अगर बेटा का जन्म होगा तो बेटा पिता के काम में हाथ बटाएगा,
अगर हमारे घर में बेटी का जन्म होगा तो बेटी हमारे काम में हाथ बटाएगी। सही बात है या नहीं? बेटा भले ही हाथ ना बटाए लेकिन बेटियां जरूर हाथ बटाती हैं, ये सत्यता है। लेकिन लोग मरे जा रहे, बेटा हो जाए बेटा हो जाए हैं। जो माता पिता के लिए बेटियों के दिल में जगह होती है वो शायद बेटा के यहाँ देखने को भी नहीं मिलेगी। वो तभी तक बेटा है तुम्हारा, तभी तक जब तक चाई माई नहीं हो पाई। हाँ समझ लो, जई दिन बारात लौट के आई वो तो ही अधिकार दिखाई हो जितो चल जाए। पूरा व्यवहार बदल जाता है, घर का पूरा माहौल बिगड़ जाता है। महारानी ने कहा महाराज ऐसा यज्ञ करना, ऐसा यज्ञ करना कि हमारे यहाँ बेटा ना हो बेटी हो जाए। आपको जितनी दक्षिणा चाहिए उतनी दक्षिणा हम आपको दे देंगे, लेकिन महाराज ये भेद कोई जान ना पाए। ब्राह्मण बोले ठीक है, हम ऐसा यज्ञ कर देंगे। आज ब्राह्मणों ने वैसा ही यज्ञ किया है कि समय आने पर इनके यहाँ पर बेटा नहीं हुआ है, इला नाम की बेटी का जन्म हो गया है। और जैसे ही इला नाम की बेटी का जन्म हुआ है महाराज सुधुम्न, आज उसी समय पर श्राद्ध मनु ने जैसे सुना हमारी यहाँ बेटी हुई है, प्रसन्न नहीं हुए। क्यों? हमने तो यज्ञ कराया था बेटा के लिए, ये बेटी हो गई। गुरु वशिष्ठ जी के पास पहुंचे, गुरुदेव आपके कहने पर हमने पुत्रेष्ट यज्ञ करवाया था लेकिन बेटा नहीं हुआ है, वो तो बेटी हो गई है, हमको तो बेटा चाहिए था। गुरु वशिष्ठ ने अपने योग बल के द्वारा उस बेटी को भी बेटा बनाया है जिसका नाम हो गया सुधुम्न। और जैसे ही सुधुम्न नाम का राजकुमार जैसे ही कुछ बड़ा हुआ महाराज, तो राजकुमारों का शौक होता था शिकार खेलने का। एक दिन क्या हुआ, सुधुम्न राजकुमार ने हाथ में तलवार ली है और घोड़े पर सवार होकर के शिकार खेलते खेलते घनघोर जंगल में पहुंच गया। और जैसे ही घनघोर जंगल में पहुंचा है, कैलाश पर्वत के समीप में अंबिका वन है। और जैसे ही अंबिका वन में पहुंचा तो क्या हुआ राजन कि अंबिका ही बने में जाते ही सुधुम्न नारी बन जाता है। सुधुम्न नारी बन जाता है। और जो घोड़ा था वो हे राजनो तुरंत घोड़ी बन जाता है। जैसे सुधुम्न नाम का राजकुमार घोड़े पर सवार होकर के तलवार लेकर के कैलाश पर्वत के समीप में अंबिका नाम का वन है, और जैसे अंबिका वन में पहुंचा महाराज, वो राजकुमार से राजकुमारी बन गया और वो घोड़ा से घोड़ी बन गई। वापस आया
और जैसे ही ये वापस आया महाराज, उसी समय राजा परीक्षित ने श्री सुखदेव भगवान से निवेदन कर दिया कि अंबिका वन में जाकर के ये लोग पुरलिंग से स्त्रीलिंग क्यों हो गए, इसका क्या कारण है? क्या किसी ने यहां पर श्राप किया था क्या? सुखदेव भगवान कहते, राजन, अंबिका वन में पार्वती जी का श्राप था कि कोई पुरुष आएगा तो उसको स्त्री बनना पड़ेगा। क्यों? एक बार मैया पार्वती भोले बाबा के साथ में विराजमान थी। भोले बाबा दिगंबर वेश धारण किए हुए थे और पार्वती पास में बैठी हुई है दिगंबर वेश में। उसी समय पर सप्तऋषि लोग भोले बाबा के दर्शन करने के लिए आ रहे थे और सप्तऋषियों ने भोले बाबा को इस हालत में बैठा हुआ देखा, दिगंबर वेश है, पार्वती पास में बैठी है, तो सप्तऋषि लोग शर्मिंदा हो गए और शर्मिंदा होकर के जैसे सप्तऋषि वापस जाने लगे, मैया पार्वती ने ये दृश्य देख लिया। मैया पार्वती बोली, भोले बाबा, कितनी शर्म की बात है, सप्तऋषि लोग हमारे पास आए थे आपके दर्शन करने के लिए, लेकिन हमको इस हालत में जब उन्होंने देखा तो बेचारे शर्मिंदा होकर के वापस चले गए। उनको ही शर्मिंदा नहीं होना पड़ा है, हमको भी शर्म लग रही है। भोले बाबा बोले, तो बताओ हम क्या करें? मैया पार्वती बोली, भोले बाबा, गृहिणीम गृहम मुच्यते, अगर घर में पत्नी है, घर में नारी है, और काम आप कुछ करें चाहे ना करें, लेकिन रहने की घर की व्यवस्था उचित होनी चाहिए, मर्यादा होती है। कुछ भी करो चाहे ना करो महाराज, महल बनवाओ, भवन बनवाओ। बोले बाबा, बोले देवी जी, भवन में रहना हमारी किस्मत में नहीं लिखा है। अगर भवन में रहना हमारी किस्मत में लिखा होता तो जो रावण के पास लंका है ना, उसमें हम लोग रह रहे होते। ये लंका हम ही ने बनवाई थी देवी जी। जो ये सोने की लंका है, ये भोले बाबा ने बनवाई थी और रावण को बुला लिया गृह प्रवेश करने के लिए। विधिवत गृह प्रवेश हुआ। भोले बाबा बोले, महाराज, जो भी दक्षिणा में लेना चाहो मांग लो। धन्य रावण महाराज, लंका ही मांग ले गए। और धन्य भोले बाबा जैसा यजमान, बताओ कोई दे देगा? धन्य धन्य भोलेनाथ तुम्हारे, कौड़ी नहीं खजाने में, तीन लोग बस्ती में बसाए, आप बसे वीराने में। कितने बड़े दयालु हैं भोले बाबा। देवी, महल में रहना किस्मत में लिखा नहीं है। पार्वती बोली, चलो लंका चलेगी तो क्या हुआ, दोबारा बनवा लो ना। भोले बाबा बोले, अगर हम दोबारा बनवाएंगे भी तो इतनी जल्दी तो महल बन नहीं जाएगा, उसमें कुछ समय लगता है, सोचेंगे तो दोबारा फिर बन जाएगा। पार्वती जी बोली, आप सोचेंगे वो हमको शर्म लग रही, हम मरे जा रहे हैं शर्म के कारण कि सप्तऋषियों ने इस हालत में मुझे देख लिया है, क्या करें क्या ना करें, मुझे बहुत शर्म लग रही है। भोले बाबा बोले, तो एक बात बताओ देवी जी, सही सही बताना कि नारियों को पुरुषों की शर्म लगती है या नारियों को नारियों की भी शर्म लगती है? सही सही बताओ आप लोगों को अनुभव ठीक है। ये लोग तो बाहर बैठे, देखो सब रोड पे खड़े मेला देख रहे हैं। हे भगवान, चिमकुनी वाले जितने लोग पंडाल में बात से ज्यादा रोड पे तमाशा कर रहे खड़े करे। अरे भगवान, शर्म आए वो चंगे है। पंडाल में बैठ कर कथा सुनी जाती, रोड पे बैठ के कथा नहीं सुनी जाती है। जितने लोग पंडाल में, उतने ही लोग रोड पे खड़े कथा सुन रहे हैं। समोसा की दुकान पर बैठ के कथा सुन रहे, लेकिन पंडाल में नहीं बैठेंगे। हे भगवान, कैसे तुम्हारा उद्धार हुई है। बारे चिमकुनी वाले, 3 दिन आ गए समझा, लेकिन तुम तो समझी हो। समझता तो वो है जो समझदार होता है, हा? ऐसे खड़े तुम्हारी कसम, जने कहा इन तमाशा है। आप लोग बताओ सही से, आपका अनुभव ठीक है।
कि नारियों को पुरुषों की ही शर्म लगती है या नारियों को नारियों की भी शर्म लगती है? बताओ। भोले बाबा ने मैया पार्वती से यह प्रश्न किया है। पार्वती बोली, भोले बाबा सही सही बताएं। भोले बाबा ने कहा सही सही बताओ। पार्वती जी बोली, देखो महाराज, नारियों को पुरुषों की तो शर्म लगती है, लेकिन नारियों को नारियों की शर्म बिल्कुल नहीं लगती है। सही बताना पंडाल में बैठी, आपको नारियों की शर्म लगती है? प्रमाण पत्र दे दें। नारियों को नारियों की बिल्कुल शर्म नहीं लगती है। ना मानो तो प्रमाण पत्र ले लो आप। आपके पड़ोस में किसी के लड़का का विवाह हो, बारात चली जाए, रात हो जाए, फिर तुम देखो इनकी लीला। नटकोरो जब करें, लगाए काजर की मूछें, बिलना की रिवाल्वर, मूसर की राइफल, बेबे प्रवचन सुनाए, तो तुमने कहूं जिंदगी में ना पढ़े हो। बताओ, इन्हें शर्म लगा? नारियों को नारियों की बिल्कुल शर्म नहीं लगती है। ये लोग आपस में बैठ के बातें करें, पर देखो कैसी कैसी बातें है? बिल्कुल नहीं लगती इनको शर्म। पार्वती जी बोली, भोले बाबा, नारियों को नारियों की बिल्कुल शर्म नहीं लगती है। भोले बाबा ने कहा तो बन गई व्यवस्था। भोले बाबा ने तुरंत त्रिशूल उठाया है और त्रिशूल से एक रेखा बना करके तैयार कर दी। देवी, आज के बाद शर्म की बात ही खत्म। कोई पुरुष भी अगर इस सीमा को पार करके तुम्हारे पास आएगा तो पुरलिंग से स्त्रीलिंग में बदल जाएगा। ये भोले बाबा ने रेखा बनाई थी, जिसके कारण ये सुधुम्न नाम का राजकुमार राजकुमारी बन जाता है और वो घोड़ा से घोड़ी बन जाता है। इसी कन्या से बुध नाम के गंधर्व ने गंधर्व विवाह किया है। नभग, नभग के नाभाग, राजा सरयाती, अबरीश, मानधाता, सौभरी, हरिश्चंद्र, ब्रक, बाहुक, सगर होते हुए बहुत राजा हुए हैं सूर्यवंश में। खट्टे बांग दीर्घ बाहुश्च रघुतस माते पृथु श्रेवः अजस्ततो महाराजो तस्माथे दशरथो भवतो। दशरथ जी के पास चलते हैं। आप लोग यहाँ से कथा ठीक से समझ लेंगे, क्योंकि घर घर में रामायण रखी होती है। आप लोगों के यहाँ रखी होगी रामायण? है? कितने लोग हैं जिनके यहाँ पर रामायण रखी है? कितने लोग हाथ उठाए? ठीक है, नीचे कर लीजिए। अब ईमानदारी से ये बताइए कि कितने लोग ऐसे यहाँ पर बैठे हैं जिनके यहाँ पर रामायण के कम से कम 5 दोहा रोज पढ़े जा रहे हो? कितने लोग हैं? सही बताना, ईमानदारी से उठाना हाथ। क्या बात है, मात्र 3 लोग हैं जिनके यहाँ पर सुबह समय नहीं है तो शाम के है, शाम के नहीं तो दोपहर में है, लेकिन कम से कम जिनके यहाँ पर रामचरितमानस के 5 दोहा अगर रोज पढ़े जा रहे हैं तो समझ लेना उस घर में आज भी कलयुग आक्रमण नहीं कर सकता। आज भी उस घर की शांति भंग नहीं हो सकती है जिस घर में रामचरितमानस के 5 दोहा रोज पढ़े जा रहे हैं। उसका वंश विनाश कभी नहीं हो सकता है जिस घर में रामचरितमानस रोज पढ़ी जा रही है। हम लोग फालतू की बातें खूब कर लेंगे, मोबाइल में 6-6 घंटा अंगुली घिसते रहेंगे, लेकिन रामचरितमानस पढ़ने का किसी के पास समय नहीं है। तुमको शर्म आनी चाहिए। ये मोबाइल से कल्याण होने वाला नहीं है। हम ये नहीं कह रहे मोबाइल खराब चीज है, मोबाइल बहुत अच्छी चीज है, लेकिन अगर उसका आप सदुपयोग करेंगे तो मोबाइल बहुत अच्छी चीज है। अगर आप उसका दुरुपयोग करेंगे तो इससे खराब दूसरी चीज नहीं है। लोग रात रात भर रजाई में मुंह डाल के पता नहीं कहाँ देखन मोबाइल। हे भगवान, अजामिल की थोड़ी सी नजर बिगड़ गई, वैश्या मिल गई तो जीवन बिगड़ गया। तो दिन भर वही देखने वालों का क्या हाल होगा? बताओ, ये लोग चरित्रवान हो सकते हैं कभी?
हर चीज के दो पहलू होते हैं। अगर अच्छाई है तो उसमें बुराई भी होती है, लेकिन आपको उसका दुरुपयोग नहीं करना है, आपको उसका सदुपयोग करना है। अगर आपके यहाँ पर रामचरितमानस रखी हो, अगर आप उसको पढ़ नहीं रहे हैं तो ये भी एक अपराध होता है, आप रामचरितमानस का अपमान कर रहे हैं। कम से कम 5 दुआ का रोज घर में पाठ होना चाहिए। जरूरी नहीं कि पुरुष ही करें, पुरुषों को समय नहीं है, बेबस है बेचारे, तो माताएं बहनें आप लोग भी उसको पढ़ सकती हैं। आपको अगर भी समय नहीं है, अपने बच्चों को बताइए, बेटा सबसे पहले तुम्हारा ये काम है, कुछ भी करो तुमको रोज 5 दुआ का पाठ करना है, चाहे बेटा हो चाहे बेटी हो, करिए, उससे कल्याण होगा तुम्हारा। राजा दशरथ के कितनी रानियां थी आप लोग जान रहे होंगे, ठीक से कथा आ गई है ठिकाने पर। 3 रानियां थी, चक्रवर्ती सम्राट थे, चौथा पन आ गया था, तो कोई संतान नहीं है। गोस्वामी जी ने लेखनी को उठा करके लिख दिया, क्या लिख दिया? एक बार भूपति मने माही, भई गलानी मोरे सुत नाही। अब एक बात आप बताओ, जो चक्रवर्ती सम्राट हो, 3 रानियां हो, चौथा पन आ गया हो, क्या उसको एक बार ही दुख हुआ होगा कि हमारे कोई संतान नहीं है? अरे साधारण इंसान के यहां पर अगर 4 साल तक नाती ना हो तो दादा दादी भैया भाभी सब परेशान हो जाते हैं। वहां तो चक्रवर्ती सम्राट है, 3 रानियां हैं, चौथा पन आ गया है, उनको एक ही बार दुख हुआ होगा क्या? दुख रोज हो रहा होगा, दिन रात दुखी रहते होंगे कि हमारे कोई संतान नहीं है, वंश कैसे चलेगा। लेकिन गोस्वामी जी ने ये क्यों लिख दिया, एक बार भूपत मनवाए। हिंदी में कहीं पर भी एक बार शब्द आए तो समझ लेना कोई विशेष बात होती है। जैसे आप रोज अछल्दा जाएं और कोई कहने लगे आकर के भैया एक बार हम अछल्दा गए, तो समझ लो कोई विशेष बात या विशेष घटना घटी है आपके साथ में। एक बार अछल्दा गए, जहां पर एक बार शब्द आता है हिंदी में, वहां विशेष गहराई छुपी होती है। राजा दशरथ नित्य देवराज इंद्र की सभा में जाते हैं और देवराज इंद्र अपने समान आसन देता है, दशरथ जी बैठते हैं, अप्सराओं का नाच गाना शुरू हो जाता है। दशरथ जी बैठ करके देखते हैं। समय आने पर जैसे सभा विराम होती है तो दशरथ जी आसन को छोड़ करके वहां से चलना शुरू कर देते हैं। और जैसे दशरथ जी वहां से चलते हैं ना, तो देवराज इंद्र कमंडल से जल उठाए और दशरथ जी के आसन पर जल छिड़क करके उसको शुद्ध करना शुरू कर दे। लेकिन दशरथ जी ने ये भेद समझ नहीं पाया। एक दिन क्या हुआ, दशरथ जी का वहां से जाना हुआ, इंद्र का जल छिड़कना हुआ और नारद बाबा का आगमन हो गया। नारद बाबा ने कहा, क्यों देवराज इंद्र, इस आसन पर अभी दशरथ जी बैठे थे, जैसे ही दशरथ जी यहां से निकले तो तू इस पर जल क्यों छोड़ रहा है? इंद्र बोला, रे बाबा जी क्या बताएं, ये चक्रवर्ती सम्राट है, आ जाते हैं तो सम्मान तो करना ही पड़ेगा, आ जाते तो सम्मान तो करना पड़ेगा, लेकिन करें तो करें कि ये निर्वंशिया हैं, आसन पर बैठ जाते हैं, मेरा आसन अशुद्ध हो जाता है। जब ये चले जाते हैं तो जल छिड़क करके हम इसको रोज शुद्ध कर लेते हैं। लेकिन नारद बाबा ये भेद दशरथ जी को नहीं बता देना। नारद बाबा बोले, हाय हम मान जाएं, हमारा तो यही काम है। नारद बाबा ने तुरंत बीड़ा उठाया, नारायण नारायण नारायण।
दशरथ जी के पास पहुंचे। महाराज रोज कहाँ चले जाते हो, कहाँ चले जाते हो? दशरथ जी ने कहा वैसे तो हम कहीं नहीं जाते हैं, लेकिन महाराज देवराज इंद्र मेरा बहुत सम्मान करता है, बहुत प्रेम देता है, हम केवल उसी की सभा में बैठने के लिए जाते हैं। नारद बाबा बोले आपको धोखा है कि इंद्र बहुत सम्मान देता है, वो सम्मान नहीं देता, आपके साथ बहुत गलत व्यवहार करता है। दशरथ जी ने कहा क्या कर दिया उसने गलत व्यवहार? नारद बाबा ने पूरा भेद बता दिया। दशरथ जी बोले ऐसा हो ही नहीं सकता है। नारद बाबा बोले तो एक काम कर लेना, कल जैसे आप सभा में जाएंगे, सभा विराम होगी और जैसे ही उठ करके वापस चलोगे ना, तो थोड़ा चलने के बाद में पीछे घूम करके देख लेना, पता लग जाएगा। नारद जी ने जो बताया दशरथ जी ने वैसा ही किया। दूसरे दिन पहुंचे, आसन दिया गया, अप्सराओं का नाच गाना शुरू हो गया। सभा विराम हुई, दशरथ जी उठ करके जैसे निकलने लगे, इंद्र का रोज का काम था, उसने जल लिया, जल छिड़कना शुरू कर दिया। दशरथ जी ने जैसे घूम के देखा, आज वही दृश्य देखने को मिला है जो नारद बाबा ने बताया था। प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, तो प्रत्यक्ष दिख लिया ना। उस दिन दशरथ जी को बहुत दुख हुआ, बहुत दुख हुआ। अरे हम जानते थे ये इंद्र मेरा यह सम्मान करता है, मुझे प्रेम करता है, ये प्रेम में कुछ नहीं करता है, मुझे बुरी दृष्टि से देखता है। अगर हमारे संतान होती तो ऐसा ये व्यवहार मेरे साथ कभी नहीं करता। उस दिन दशरथ जी को विशेष दुख हुआ है, तो गोस्वामी जी को लिखना पड़ा है। एक बारे भूपति मन माही, भई गलानी मो रे सुत नाही। एक बारे भूपति मन माही, मन माही, भई गलानी मो रे सुत नाही। एक बारे राजा दशरथ को बहुत दुख हुआ है। एक बार भूपति मन माही, भई गलानी मोरे सुत नाही। बहुत दुखी हुए, बहुत। और जब ज्यादा दुखी हुए, इस कथा शिक्षा लेनी चाहिए। और कोई होता तो जहर खा लेता, फांसी पर लटक जाता। इन कथा से शिक्षा मिलती है। दशरथ जी ने क्या किया? गुरु ग्रह तुरंत गयो महिपाला। दुखी हुए तो गुरुजी की पास पहुंचे, गुरुजी की शरण में पहुंचे। हमारा हमको आपको भी चाहिए। कभी कभी ऐसा होता है कि इतना अकेलापन महसूस होता है, इतना अकेलापन महसूस होता है, ये लगता है कि मर जाए, कोई मेरा है नहीं। मर नहीं जाना, मरने से कोई लाभ नहीं होगा, प्रेत बन जाओगे, भटकना पड़ेगा तुमको।
क्या करना चाहिए? इसीलिए कह रहा हूं कि रामायण जरूर पढ़ेंगे आप। दशरथ जी ने क्या किया? गुरु जी के पास पहुंचे। अगर आपके गुरु जी है तो गुरु जी की शरण में जाइए, शांति मिलेगी। पड़ोस में कहीं भगवान का मंदिर हो, मंदिर में चले जाइए 2 मिनट के लिए, शांति मिल जाएगी। कहीं भागवत जी की कथा, राम कथा हो रही हो, तुरंत पंडाल में बैठ जाके जाकर के शांति मिलेगी, समय टल जाएगा। कभी कभी ऐसा होता है, टल गया तो टल गया, नहीं जाना तो पड़ेगा। मौत तो बहाना चाहती है, इसलिए रामचरितमानस पढ़ना चाहिए। उससे पल पल में बताया गया है कि जीवन को कैसे जीना चाहिए। वशिष्ठ जी के पास पहुंचे, अपना दुख सुनाया। वशिष्ठ जी बोले, क्या हो गया, रो क्यों रहे हो, क्या हो गया? दशरथ जी बोले, गुरुदेव कर चुके विवाह 3 फल उसका अभी तक मिला नहीं, है चौथा पन आने वाला, वो हृदय कमल तो खिला नहीं। महाराज 3 रानियां हैं, चौथापन आने वाला है। हमारे कोई वंश का दीपक नहीं हुआ है महाराज, हम निर्वंशिया हैं। लोग निर्वंशिया कह करके मेरा अपमान कराते हैं। गुरुदेव ऐसे जीवन को कैसे जिया जाएगा, कैसे जिया जाएगा? फूट फूट करके रोने लगे। तो वशिष्ठ जी ने कहा, रोना बंद कर दो, क्यों रो रहे हो? महाराज कोई संतान नहीं है। दशरथ जी ने जैसे ये कहा, वशिष्ठ जी ने कहा, कौन कह रहा है कि तुम्हारे संतान नहीं है? हम तुमको वरदान दे रहे हैं। धाराओ धीरे होए सुतचारी, त्रिभुवन विदितो भगते भयहारी। 1 नहीं 2 नहीं, तुम्हारे 4 बेटा होंगे, 4 बेटा। दशरथ जी तुरंत ही आंसू पहुंच करके मुस्कुराने लगे। गुरुदेव क्या कह रहे हैं आप? हाँ हाँ, जो मैं कह रहा हूं वो ठीक कह रहा हूं। आपने अभी तक क्यों नहीं बताया कि हमारे 4 बेटा होंगे? वशिष्ठ जी बोले, आज तक तुमने दुखड़ा हमको सुनाया। अगर तुम प्रार्थना करते तो हम पहले ही बता देते। इससे भी शिक्षा लीजिए आप। अगर कोई आपसे सलाह ले तब तो उसको आप सलाह दीजिए, सम्मान रहेगा। और बिना मांगे कभी सलाह नहीं देनी चाहिए। और हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा फ्री में सलाह मिलती है। ऐसो कर लो, ऐसो कर लो। हिंदुस्तान में बिना मांगे फ्री में अगर कोई चीज मिलती है तो वो केवल सलाह मिलती है, साथ कोई नहीं देगा। ऐसो कर लो। क्या वशिष्ठ जी नहीं जानते थे इस बात को कि राजा दशरथ दिन रात दुखी होते हैं, हमारे कोई संतान नहीं, हमारे कोई संतान नहीं? लेकिन अभी तक नहीं बताया। आज जब उन्होंने प्रार्थना की है तो बता दिया है। धाराओ धीर होए सुतचारी। महाराज कैसे होंगे 4 बेटा? वशिष्ठ जी ने कहा, तुमको भी पुत्रेष्टि यज्ञ कराना पड़ेगा। सूर्य वंश में ये कोई दोष है? कितने राजा हुए हैं, बिना पुत्रेष्टि के किसी का वंश नहीं चला, सब भटकते रहे। ठीक है महाराज, हम पुत्रेष्टि यज्ञ करा देंगे। श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, पुत्र एष्टि शुभ यज्ञ करावा। अब आप लोग विचार कर रहे होंगे, श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, ये तो त्रेता की बात है। और यहाँ पर राजा परीक्षित को श्राप दिया श्रृंगी जी ने, 7वें दिन तुमको तक्षक डसेगा, ये द्वापर की बात है। ये कैसे हो सकता है? त्रेता के श्रृंगी जी दूसरे हैं और द्वापर के श्रृंगी ऋषि दूसरे हैं। जो त्रेता के श्रृंगी जी हैं वो विभांडक ऋषि के पुत्र हैं, और जो द्वापर के श्रृंगी ऋषि हैं ये समीक मुनि के पुत्र हैं। पुत्रेष्टि यज्ञ हुआ है।
खीर की प्रसाद तैयार किया गया, खीर का पात्र लिया है और उसी समय पर खीर का पात्र दशरथ जी ने